दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई की जांच मामले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में हमलावर हो गई है। इस मामले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार चलाई जा रही है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे जेल में डालने की तैयारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे के अगले दिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार तो कहा ही, साथ ही शराब घोटाले में सिसोदिया का नाम आने को लेकर तंज कसा कि अब उनके नाम में मनीष की स्पेलिंग MONEYSH हो गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर शराब नीति ठीक थी तो आपने वो वापस क्यों ली? आपकी हालत ऐसी थी कि अगर चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी ही मुंडवा ली। बिल्कुल इसी तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को जब शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो शराब नीति वापस ले ली गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति नहीं थी तो इस नीति के तहत उन्हें अनुमति क्यों दी गई? कार्टेल कंपनियों का ठेका क्यों दिया गया? ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं? ये आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। ये आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो, ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं। अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। इस पर मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली की एक्साइज स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है, देश में ये एक उदाहरण बन सकती है। मेरे घर सीबीआई की रेड पड़ी है, सारे ऑफिसर अच्छे थे, सबका व्यवहार काफी अच्छा था, उनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 2 से 4 दिन में हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में भी डाल दिया जाए। सिसोदिया ने कहा कि कल बिन बुलाए अनचाहे मेहमानों के बीच में था, जिनके बीच रहना कभी कोई पसंद नहीं करता। उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ आऊं या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये काम करने के लिए हूं, ना कि वो जो कल करना पड़ा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति सबसे अच्छी है। गुजरात के जामनगर में स्थित ऐतिहासिक युद्ध भूमि भूचर मोरी में 5000 राजपूत युवाओं ने हवा में तलवारें लहराते हुए विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। सौराष्ट्र और गुजरात के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध जामनगर जिले के ध्रोल नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर भूचर मोरी की भूमि पर हुआ था। इतिहासकारों ने इसकी तुलना पानीपत के युद्ध से की है। 500 साल पहले भयानक युद्ध में कुंवर अजाजी और हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जामनगर में 5000 राजपूत समाज के युवाओं ने तलवारबाजी करते हुए यहां एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जामनगर के ध्रोल में ऐतिहासिक भूचर मोरी मैदान में आज वीरों की याद में तलवारबाजी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 17 जिलों के 5000 राजपूत युवकों की तलवारबाजी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। गौरतलब है कि अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ और भूचर मोरी शहीद स्मारक ट्रस्ट ने ये तलवारबाजी का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य मंत्री कीर्ति सिंह वाघेला मौजूद रहे। स्थानीय विधायक हकुबा जाडेजा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस गतिविधि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मान्यता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ और डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा की कड़ी मेहनत के कारण यहाँ एक नया सुंदर स्मारक भी तैयार किया गया है। ऐसे अनेक इतिहास पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य, अपने पुरुषार्थ और अपने पराक्रम से अपने आप को इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज करवाया। और जो पराक्रम उन्होंने किया, उस पराक्रम के आधार पर वो कालजयी हो गए। उनका जीवन जो है, जीवन की आयु और वय से बढ़कर के उससे भी लंबा हो गया। आज 500 साल लगभग बीत जाने के बाद में भी हम सम्मान के साथ में उन सब का स्मरण भी करते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। और ऐसे वीर शहीदों के, ऐसे वीर पुरुषों की कृतार्थ और पुरुषार्थ पर हर साल स्मरण करना निश्चित रूप से समाज को एक नई प्रेरणा देता है।
देश के साथ के लिए जीने, समाज के लिए जीने, भारतीय संस्कृति के मानबिंदुओं के लिए जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। વિક્રમ સંવત 1648 માં સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું યુદ્ધ અકબર બાદશાહ અને જામ સતાજી વચ્ચે થયું હતું અને એ પહેલા જામ સતાજી 1630 માં અને 1640 માં અકબરને હરાવેલો હતી પશ્ચિમ ભારતના બાદશાહનું જામ સતાજીને બિરુદ મળ્યું હતું। સૌથી શક્તિશાળી અકબર 1 લાખ સેના રાખતો, જામ સતાજી 50,000 સેના રાખતા હતા અને અકબર પછી ભારતમાં સૌથી શક્તિશાળી રાજા હતા અને પહેલા એવા હિન્દુ રાજા હતા જેને અકબરને હરાવ્યો હતો। તેમાં જે હજારો લોકો જે શહીદ થયા છે આજે રાજપૂતો અને અન્ય કોમના પણ ચારણ છે, પીંગળ આહિર છે, સાધુ છે, નાગા બાવા, એ બધા શહીદ થયા હતા। એની યાદમાં અમે 31મું વર્ષ છે શહીદ શ્રદ્ધાંજલિ कार्यक्रम કરીએ છીએ। वडोदरा के हरिनगर इलाके में गाय की चपेट में आकर एक वाहन चालक की मौत के बाद फिर एक बार वडोदरा महानगर पालिका सुपर एक्शन में आ गया है और कुछ तबेलों को सील करते हुए गायों को भी जब्त कर लिया गया है, जिस पर पशु मालिकों ने अपना विरोध जताया। एक कहावत है कि घोड़े भाग जाने के बाद तबेले को ताले मारे गए। यही कुछ वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी अक्सर साबित किया जाता है। वडोदरा महानगर पालिका पिछले कई वक्त से आवारा पशुओं पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं आवारा पशुओं को पकड़ने वाले कर्मचारियों की पशुपालकों के साथ मिलीभगत के चलते इस समस्या से वडोदरा शहर को राहत नहीं मिल रही है। कल हरिनगर निकट एक गाय की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद वडोदरा महानगर पालिका पर उठे सवाल पर फौरन कार्रवाई करते हुए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हरिनगर निकट के महापुरा में भरवाड़वास में कई तबेलों को सील कर दिया गया है और तबेले में रखी गई गायों को भी जब्त कर लिया गया है, जिसके चलते यहां पशु मालिकों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वो चुकी पकड़ आगे गौचू साहेब मारी गाँव रेवा दो, मारी गाँव कोटी कोरी जाते ये नीचे इन्हें नहीं ले जाता, मारी ना क्यों एक गाँव नहीं लेता, ये भी है छोड़ना गाँव नहीं, उन्हें तो सात गाँव रखो, कौन गाँव नहीं जाता, अब मारी नहीं जाते, कितनी गाँव नहीं जाते, मारी आगे सात गाँव कोरी जाते अंदर, मारी गाँव पाव मरे, सुना અને અમારી ગાય તો છૂટી નહીં હોય 10 ગાયો ના બળી છે पकड़ी है तुम्हारी અમારી ગાય 4 ગાયો બળી છે ગાય 4 ગાયોના નાના વાછડા ભરી લીધા છે નિર્દોષ છે બાંધેલી હતી ઘરમાં બાંધેલી હતી ભરી છે અમે તો છોડે એ લોકો જોડે અમે કડી બી મરાઈ છે ઘરમાં બોલાવી કડી મરાઈ છે અમે લોકો અમે પૂછ્યું હતું કે ઘરને આજ અમે કરી મરાઈ અને અમે છોડતા બી નહીં એક બી ગાય નહીં છોડતા ઘરમાંથી ભરી જવાનો હક નથી જ્યારે બહાર રખડતી હોય ને તો તમે ભરી જાવ તો કાયદેસર અમે ભરવા દઈશું બાકી અમે રોડ પર ઘરમાંની ગાય નહીં ભરવા દઈએ અમને પાછી આપી દો અમે એટલી અરજ કરીએ કે અમને પાછી ગાય આપો અને પેલા ભરવાની ગાય હા મારું નામ ચંદ્રિકા પડિયાર છે મારો ઘરવાળો નહીં અમે 10 ગાયો પર જ જીવીએ છે પણ આ લોકો કહે છે ને અમારી ગાયો બધી ભરી દીધી। वडोदरा महानगर पालिका के पश्चिम जोन के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर ने पुलिस की सहायता से इस कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसे लेकर पशु मालिकों में रोष देखा गया। पशु मालिकों ने महानगर पालिका के कर्मचारियों पर ही हफ्ताखोरी के आरोप भी लगाए। वडोदरा महानगर पालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 11 का धर्मपुरा विस्तार है, इधर बिन अधिकृत ढोरवाड़ा थे उनको सील करने की और जो गैर कायदेसर जो पशुपालक है उनकी जो पशु हैं उनको जब्त करने की कार्यवाही चालू है। कितने वार्डों को इधर अभी इस लाइन में 7 से 8 वार्ड को सील किया जाएगा। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। कहने को तो वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल है, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वडोदरा के छाणी के श्रीनाथ जी डुप्लेक्स में करीबन 200 से 250 डुप्लेक्स है और यहाँ कई परिवार रहते हैं। यहाँ बिल्डर द्वारा बढ़िया से घर बनाकर तो दिए गए हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं बनाई गई है। ऐसे में लोगों को
ड्रेनेज ओवरफ्लो और बदबू की समस्या का सामना करना पड़ता है। बार बार इस मामले वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण भी कराया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। છેલ્લા કેટલા 6 વર્ષથી પાણી ને ગટરનો પ્રોબ્લેમ છે, પાણીનો બી પ્રોબ્લેમ છે અને ગટરનો બી પ્રોબ્લેમ છે। ગટર આ ચોમાસામાં એટલી બધી મચ્છરા અને ગંદકી થાય છે, અહીંયા રોગચાળો ફાટી નીકળવાની શક્યતા છે, કારણ કે રોજ જોઈએ ને એટલે એટલી બધી ગટર ને બાળકોને રમવું તો ક્યાં રમવું। ગટરનું પાણી બહુ જ ઉભરાય છે। હા, રજૂઆત નથી કરી, પણ અમે બિલ્ડરને કેટલી ઘણી વખત રજૂઆત કરી છે અને કરી બી છે, પણ આના શું કરે છે કે કોર્પોરેશનવાળા આવે છે, ગટર સાફ કરે છે અને જતા રહે। રોજ 2-2 દિવસે આવે છે, ગટર સાફ કરે છે અને જતા રહે છે। બિલ્ડરને શું એ પૈસા ફ્લેટ આપવાનો, વેચવાનો અને જતા રહે છે। બિલ્ડર આનામાં કશું જોતા નહીં, ધ્યાન બી નથી આપતા। છાણીમાં શ્રીનાથજી પાર્ક સોસાયટી, હું આમ આદમી પાર્ટીમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ જોઈન્ટ સેક્રેટરી જ્યોત્સના પરમાર। હવે હું પોતે આ સોસાયટીમાં રહું છું અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ પણ સારું નથી હોતું। અહીંયા જે આ ચેમ્બરો જે બિલ્ડરે બનાવ્યા છે, આટલા 75 મકાનો છે ફ્લેટ્સના, પ્લસ સામેના બીજા 2 ટાવર છે, ત્યાંના 35 મકાન, આ બધાનું જોડાણ આટલી નાના પાણી કનેક્શનમાં આ લોકોએ જોડ્યું છે, જેનાથી હવે આए दिन ગટરનો પ્રોબ્લેમ થવા લાગ્યો છે કે 2 દિવસ થતા નથી ગટરનું પાણી ઉભરાઈ રહ્યું છે અને એટલી હદે ઉભરાઈ રહ્યું છે કે અહીંયા બહાર નીકળવા લાયક પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ જાય છે કે બહાર નીકળવા લાયક રહેવાતું નથી। એટલું ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે। ડેલી ડે એટલી ગંદી સ્મેલ આવી રહી છે, પબ્લિક બહાર ઊભું ના રહી શકે। છોકરાઓને તો બહાર નીકળવાની વસ્તુ અલગ છે, રોગચાળો બીમારી ફેલાઈ રહી છે। તો અમારી રજૂઆત એ છે બિલ્ડરને માટે અમે એક FIR દર્જ કરવાના છે આખા સોસાયટી તરફથી કે એણે ફ્રોડ કર્યું છે। આટલા બધા કનેક્શન અગર જોડ્યા છે એણે, તો પાઇપલાઇન અહીંયાની એને मोटी थोड़ी करवी जोईती थी, जे एणे आज सुधी कर्युं नथी। पिछले कई वक्त से परेशान ये लोग बार बार बिल्डर और वडोदरा महानगर पालिका के धक्के खा रहे हैं, लेकिन ठोस निवारण नहीं होने से स्थानीय निवासियों के हिस्से परेशानियां ही आ रही है। જ્યારથી આ શ્રીનાથજી હાઇટ્સ અને શ્રીનાથજી એવન્યુ બન્યું ત્યારથી એ લોકોએ નાનું જોડાણ રાતે રાત જોડાણ મારી દીધું। સુરેશ રાવલ ને જીતુ રાવલ અમે કેટલી વાર રજૂઆત કરી, એને એવું કીધું કે મને લેખિત મેં આલો, તો કે હું લેખિત મેં આલીશ, પણ હજુ લગીને લેખિત મેં આલતો નહીં। અને એવું કીધું હું નવી લાઈન નાખેલીશ, તો નવી લાઈન નાખ્યા તો આજથી જ્યારથી આ ગટર લાઈનનો પ્રોબ્લેમ છે ત્યાંનો મચ્છર, છોકરાઓ બીમાર થાય, રોગચાળો થાય, કોઈ જોવા આવતું નહીં। ખાલી VMC વાળા આવે, હરિયો મારીને જતા રહે, બીજું કોઈ આવતું नहीं। बिल्डर ने भी रजूआत करी, तई वार्ड ऑफिस में भी लिखित में आली, पण कोई जोवा आवा राजी नहीं। गुजरात के वडोदरा शहर में श्रावण महीने के आखिरी सोमवार को नवनाथ कावड़ यात्रा कमेटी द्वारा भव्य कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद के आयोजन के जरिए जानकारी दी गई। पिछले 9 साल से नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के द्वारा कावड़ यात्रा निकल रही है। ये हमारी जो पूरी टीम है 2014 में वैसे ही बैठे थे रात्रि बाजार में, और सुरेश भाई धोबी ने एक प्रस्ताव रखा कि कावड़ यात्रा की शुरुआत की जाए और नवनाथ महादेव को सबको दर्शन कराए, और तब से शुरुआत की है। तो 9 साल से ये 9वीं कावड़ यात्रा है। 2 साल कोरोना में हमने नहीं की, मगर ये इस साल कर रहे हैं। इस कावड़ यात्रा 32 किलोमीटर की कावड़ यात्रा रहने वाली है। सिद्धनाथ महादेव से शुरू होकर रामनाथ गाजरावाड़ी, उसके बाद ठेकरनाथ किशनवाड़ी, उसके बाद मोटनाथ हरणी, वहाँ से कामनाथ कमटीबाग, वहाँ से भीमनाथ ब्रिज, उसके बाद काशी विश्वेश्वर प्रोडक्टिविटी रोड, उसके बाद में कोटनाथ वड़सर गांव, और उसके बाद में जागनाथ कलाली फाटक। और वहाँ पर शाम को 7:15 पर पूर्णाहुति होगी, और वहाँ सब महाआरती करेंगे। उसके बाद सभी लोगों के लिए वहाँ फराड़ी भंडारा रखा है, जिसमें साबूदाना की खिचड़ी और छाछ रखा है। तो बड़ौदा शहर के सभी लोगों को इसका लाभ लेने के लिए हमारी कावड़ यात्रा समिति की ओर से हमारी विनती है। आदि योगी जो कोयम्बतूर में स्थित है, उनकी प्रतिमा जी को लेके उनका झांकी लेके निकलने वाले हैं, उसका भी दर्शन हम सब कर सकते हैं। तो सभी से विनती है कि इस कावड़ यात्रा में हम सब जुड़े और दर्शन का लाभ लेवें।